आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में और इसके लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट पद्म भूषण डॉक्टर टी.एस. क्लेयर सर। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये हार्ट फेलियर एक्चुअली होता क्या है? देखिए, हार्ट जो हमारा है, हार्ट का काम है कि सारे जिस्म को ब्लड देना है, न्यूट्रिशन देनी है। जब किसी वजह से ये हार्ट काम नहीं कर सकता प्रॉपरली तो मरीजों को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ जाते हैं। वो क्या सिम्टम होते हैं कि या तो सांस फूलता है चलने फिरने में या बैठे बैठे, या उनको फिर खांसी शुरू हो जाती है। पर्टिकुलरली अगर आप लेट के खांसी आती है, बैठ के आराम मिलता है, तो ये हार्ट फेलियर का एक सिम्टम है। या लोगों को फिर स्वेलिंग शुरू हो जाती है बॉडी पे, पहले पैरों पे होती है, फिर सारी बॉडी पे आ सकती है, और चलने फिरने में उनको थकान होती है। तो ये बेसिकली हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। हार्ट फेलियर भी ना दो तरह का होता है। एक है जहाँ हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। दूसरा हार्ट फेलियर है जिसमें कि पंपिंग कैपेसिटी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हार्ट की रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी वजह से भी यही सिम्टम पैदा होते हैं जो कि रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जहाँ पंपिंग कैपेसिटी कम होने से होते हैं। और दोनों की मोर्टेलिटी या डेथ रेट भी बराबर हैं तकरीबन। सो ये सिम्टम अगर हो तो ये समझ लो कि मरीज़ को हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि मरीज़ मर गया। हार्ट फेलियर का मतलब है कि उसको हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं है और उसकी वजह से ये सिम्टम हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ये हार्ट फेलियर होता किस कारण से? देखो, बहुत सी बीमारियां हैं हार्ट की जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन अगर हम आज की घड़ी में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन। दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें कि हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। ये मैं कहूँगा कि 90% या 80% ये दो कारण हैं। बाकी कारण हैं, एक बीमारी है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो हार्ट के मसल की बीमारी है। फिर कुछ अरिदमियाज हैं हार्ट के जिसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? राइट, सबसे पहले तो देखो, जो भी मरीज़ हार्ट फेलियर के होते हैं तो हमको उनको क्लिनिकली देखना है, उनको असेस करना है, ECG, एको, और कई लोगों में हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास हैं हम उनको यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके उसका हार्ट फेलियर का एक पर्टिकुलर पेशेंट में उसका कारण ढूंढते हैं, और जो भी कारण रिमूव हो सकता है, जिसको बोलते हैं करेक्टेबल कॉज हैं, उसको ठीक करते हैं तो हार्ट फेलियर ठीक हो जाता है। जैसे किसी को वैल्व की बीमारी है, वैल्व को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज हैं तो उनको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ कुछ ऐसे हैं जिनका जो भी इलाज हम करते हैं उसके बाद भी उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम रहते हैं। बाईपास भी होगी, वैल्व भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी उनको सांस फूलता है या स्वेलिंग वगैरह है, उसको हम रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर कहते हैं। और आज की घड़ी में ऑलमोस्ट 25 to 30 मिलियन लोग हैं वर्ल्ड में जिनको कि रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है, और ये एक बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज है सोसाइटीज़ के लिए। तो इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम हार्ट फेलियर के इलाज, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर के मरीजों को ठीक करा जा सकता है? राइट, जब मरीज को रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो गया तो बेसिकली ऐसे पेशेंट को, उन लोगों को देखना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट को जो कि हार्ट फेलियर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हैं। तो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर के 3 इलाज अवेलेबल हैं। एक इलाज तो है जिसको हम CRT कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये एक स्पेशल किस्म का पेसमेकर होता है जिसमें कि हम हार्ट में 3 तारें डालते हैं और एक डिवाइस है जो कि क्लेविकल के नीचे अंडर द स्किन आ जाती है। तो लेकिन ये जो CRT थेरेपी है ये रफली 30-35% पेशेंट हैं जो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, उनके लिए वैलिड है। जिन पेशेंट्स की ECG में QRS हम देखते हैं, ECG देखते हैं, वो ब्रॉड होता है
पर्टिकुलरली जिसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, तो ऐसे मरीजों को CRT से फ़ायदा होता है। लेकिन ये सिर्फ 30-35% के करीब लोग होते हैं, लेकिन 60% के करीब या 65% के करीब जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनमें CRT थेरापी काम नहीं करती। तो उनमें हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाती हैं। एक ऑप्शन तो है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर्टिकुलरली अगर पेशेंट 65 ईयर से कम हो, 65 साल की उम्र से कम, तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ये अच्छी खुशी की बात है कि इंडिया में अब कई जगह हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में भी हो सकता है। जिन मरीज़ों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता या किसी वजह से उनको हार्ट नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है जिसको कि हम आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस LVAD कहते हैं। और वो मशीन सर्जरी से लगाई जाती है और वो काम करती है जो हार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल ने करना है, तो उसको लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोला जाता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस LVAD से भी आजकल देखा गया है कि मरीज़ 10 साल, 12 साल, 15 साल जी सकते हैं। सो हार्ट फेलियर आज की घड़ी में मैं कहूँगा कि अगर पेशेंट हार्ट फेलियर का है, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है, वो पेशेंट और उसकी फैमिली वाइज है, अक्ल वाली है और उनके पास पैसे हैं, तो हर मरीज़ का इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इलाज की तो बात हमने कर ली, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी स्वस्थ हैं, उनको हार्ट फेलियर नहीं है। तो क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपना करके इस हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकें? मुकुल, मैं कहूँगा जी आपने सबसे अच्छा और सबसे कीमती सवाल पूछा है। देखो, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें बेसिकली ये चीज़ समझनी है कि हार्ट में हमें डैमेज नहीं होने देना किसी वजह से। और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा जो हार्ट की बीमारी है इस घड़ी में हिंदुस्तान में, वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, डायबिटिक्स की वजह से है या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से है। तो इनको हमें प्रिवेंट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है उसका अच्छा सही इलाज करना है। सही इलाज का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन A1C जो ब्लड का टेस्ट है हमने उसको 6 और 7 के बीच रखना है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका भी सही इलाज करना है। सही इलाज क्या है कि हमने BP उनका रखना है 130/80 से नीचे। तीसरा ये है कि हमने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है 40-45 मिनट्स। स्मोकिंग किसी भी शक्ल में, किसी भी टाइप की जो है वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं करना है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगा कि जो हमारी ज़िंदगी में ये स्ट्रेस है, ये मन की जो टेंशन है, इसको हमने किस तरह से ठीक करना है। देखो, ये चीज़ समझने वाली है कि दुनिया में स्ट्रेस कम तो नहीं हो रही, बढ़ रही है, लेकिन हमें ये सीखना है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। अगर इंसान चाहे तो इस चीज़ों को बहुत कंट्रोल में कर सकता है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है।